अरे पर वो कौन थे? और कौन? उसके बाप के बंदे होंगे। हाँ। उसके बाप के बंदे मुझे मारेंगे ना, अपनी बेटी को थोड़ी ही। सही कहा। उसने सोचा होगा कि कौमुदी को लगेगा ये तेरा प्लान है। मुझे लगता है जिग्नेश की यही प्लानिंग थी। उसकी प्लानिंग तो मेरे कैरेक्टर से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ये सब छोड़, कॉमेडी के दिमाग के बल्ब का स्विच ऑन करना होगा। और स्विच है कहाँ? वसुंधरा, वसु, वसु, वसु। श्रीनू ने पहचान लिया। श्रीनू, तुम कैसे हो? क्या वसु, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? ऐसा नहीं है श्रीनू। पर तुम तो यूएस में थी ना? नेक्स्ट मंथ जाना है। मैं वीजा के लिए हैदराबाद आई हूँ। और रुकी कहाँ पर हो? पास के होटल में। क्या होटल में रुकी हो? यहाँ अपना घर होते हुए तुम होटल में रुकी हो? होटल में मैं कंफर्टेबल हूँ। एक दूंगा ना, हॉस्पिटल पहुँच जाओगी। अरे मैडम, सुनो जी। क्या हुआ? किसी और को भी बुलाना बाकी है या हम अंदर आए? मैडम जी, आपका बेटा बहू लेकर आया है। आरती की थाली लेकर आऊं? चुप कर तुम। ये है मेरी प्यारी माँ। नमस्ते आंटी। मैं बिल्कुल इनकी तरह हूँ। हमेशा से ये इतनी खूबसूरत रही हैं। लोग इनकी तारीफ करते नहीं थकते। और ये है मेरे डैड, ही इज अ नमस्ते अंकल। बिल्डर। शीनू दादा। ये है लता दीदी, घर की हेल्पिंग हैंड। बचपन से इन्होंने हम सबका पूरा ख्याल रखा है। नमस्ते आंटी। अरे वाह 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 वाह, एक काम वाली को भी नमस्कार। कितने चांगले तुम्हारे संस्कार। मुझे तो तुम भा गई। लता बेटा, तूने तो हमें बताया ही नहीं कि ये कौन है। ये तेरी फ्रेंड ही है ना? उससे थोड़ी ज्यादा। नाम है वसुंधरा, बीटेक CBIT हैदराबाद, यूएस कॉन्सुलेट में आई है। यहाँ होटल में रुकी हुई थी, मैं जबरदस्ती पकड़ कर लाया हूँ। मेरा बेटा कभी कभी ऐसे अच्छे काम भी कर देता है। अरे लगेज कहाँ ले जा रही हो? इनका लगेज तुम्हारे रूम में रखना। मेरे रूम में क्यों ले जा रही हो? गेस्ट रूम में रखो। क्या गेस्ट रूम में दे? बचपन से मैं इसी घर में हूँ। मैं क्या इतना भी नहीं कर सकती? गेस्ट रूम में रखना है तो खुद रख लो। आता मुझे सर पर चढ़ा दिया। ओए रुक रुक रुक, ओए ठंड रख। पुत्र, तुम्हें जितने दिन रहना है ना, आराम से रहो, कोई टेंशन नहीं। चलो। यही आपकी बहू बनेगी 100%। हाँ, ऐसा क्या? Got it. क्या जरूरत थी सिन्नू के फ्रेंड्स को रॉन्ग सिग्नल देने की तुझे? अरे बाबा, हाँ? बिस्किट डाल दिए थे। बिस्किट। हाय क्यूटी। हाय मैं मर जाऊं। कॉमेडी, एक इम्पोर्टेंट बात है, शिन्नू एक लड़की को घर लाया है। सच में? वो कौन है क्यूटी? उसे स्विच बनाकर वो तुम्हारे प्यार का बल्ब जलाना चाहता है। ओके, टेक केयर, बाय। अब सब तुम्हारे हाथ में है। इस स्विच से ये लाइट बल्ब जलना नहीं चाहिए। किससे मिलना आपको? शीनू बेबी है। श्रीनू बेबी? हाँ वही। ओ पुत्र, बेटा बोला तो रिश्ते में बाप लगते हो तुम। ये लड़की कौन है जी? इनको जी बुला रही हो, मतलब मदर इंडिया ही होगी। मेरे घर डायरेक्ट कैसे पहुँच गई? क्यों, तुम मेरे घर नहीं पहुँचे थे? कौमुदी, वो स्विच बल्ब की क्या जरूरत थी जब मैंने कहा था फुल फोकस मुझ पर करो? फिर भी तुम किसी दूसरी लड़की को घर ले आए। ओह, मुझे जलाकर मेरे अंदर प्यार जगाना चाहते हो? ये यहाँ कैसे? मैं जलने वालों में से नहीं, जलाने वालों में से हूँ। पर स्विच कहाँ है? स्विच? तुम्हें क्या लगता है मैं मॉकटेल पी कर आई हूँ? कॉकटेल। माइम साहब, ये लड़की तो बियर के नशे में आई है। ये लड़की कौन है बेटा? माँ ये छुरा रखकर गर्दन पर मेरे बाप की आई लव यू बोला मुझे पापी। अरे दादा, इस पूजा पाठ वाले घर के होकर बियर पीने वाली से प्यार किया? ऐसा कैसा? ये आइटम कौन है? पूरा अंगार है। मस्त चीज है। मैं इस घर की नौकरानी लताबाई। तू काम वाली है तो फिर ऐसे घर के मामले में टांग क्यों अड़ा रही है? अबे तेरी टांग काटकर हाथ में दे दूंगी, समझी? चल हट। मैडम, इस वाइब्रेट क्वीन से बच के रहना। स्विच? स्विच? ओ स्विच कहाँ गई? लेट मी सी। ओह स्विच। चलो
बाहर आओ, चलो। तुमको बता दूं, इस लड़की को यूज करके मेरी जैसी हॉट लड़की को पटाने का थॉट टोटल वेस्ट। थोड़ा फ्रेश सोचो यार। इसको बोलो सिस्टम थोड़ा अपडेट करे। हाँ हाँ 10 देंगे। क्यूट अंकल, स्वीट अंकल। ब्लेसिंग्स। क्या हमारी होने वाली संस्कारी बहू को उस बियर वाली के बारे में पता है? पता चला तो चला तो क्या हुआ, कोई टेंशन है क्या? एक राउडी लड़की घर में हंगामा करके चली गई। राउडी लड़की नहीं, राउडी बेबी। ओहो, राउडी बेबी। हाँ, तुमसे कुछ बात करनी है, बाहर आओ। वो कौन है श्रीनू? ओहो, शर्माए थे। लड़की घर तक पहुंच गई, मतलब लव स्टोरी काफी आगे बढ़ गई है। अरे क्या आगे बढ़ गई, गांव से शुरू और शहर में खत्म। उसके आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। जी करता है कि हाँ, वही है। बात कर लो। हेलो। मौसम अच्छा है इसलिए उस कलमुही स्विच के साथ बैठकर एंजॉय कर रहे हो ना? अरे इससे कैसे पता चला? इस कॉमेडी को तुमने अगर साइड लाइन कर दिया तो टॉर्चर करके जिंदगी नर्क बना दूंगी दोनों की। मेरा प्यार जीतो, मेरा प्यार जीतो, प्यार जीतो। क्या कह रही थी? मेरा प्यार जीतो। तुमसे कोई भी प्यार करेगी, एक बार ट्राई तो करो। જિગ્નેશભાઈ આપણી દીકરીએ શ્રીનુ કા તમાચા મારા. અરે શું વાત કરે છે? તમાચો મારી દીધો? મારા પ્લાનનું ઊંધિયું બની ગયું. કેમ? मारेंगे क्यों नहीं? जगदीश पटेल की बेटी जो है। पर क्यों? क्योंकि उसने उसके बाप की इज्जत उतारी थी। पर लड़का होशियार है, वो फंसा लेगा। जो मुझ पर चाकू रख सकता है उसको फंसा लेगा। छोकरो होशियार छे। इतनी जल्दी हाथ क्यों धो रहे हैं भाई? खाने के बाद धोने चाहिए। पर आपने खाना तो खाया ही नहीं भाई। अरे खाने के लिए धोए हैं। મસ્ત લપેટા મારા. જિગ્નેશભાઈ वो आ गए. ये डॉक्टर आराम, साइकेट्रिस्ट. आज साइकेट्रिस्ट क्यों बोलावे हो? कितने दिन बीमारी को ऐसे छिपाओगे? इसे बता दो वरना बीमारी बढ़ती जाएगी. बोल दो सब. हाँ हाँ. ए चलो निकलो यहाँ थी, मेरा काम पर जाओ. इसलिए आया? हाँ बताइए प्रॉब्लम क्या है आपकी? वो कहीं फील થાય છે મને. कुछ भी नहीं होता तो भी फील होता है मुझे. हमारा थोड़ा दिवस पहला मेरी दीकरी को दिए जलाते देखा, फिर देखा तो कोई नहीं था. पर दिए थे? वो भी नहीं थे. तो नो डाउट प्रॉब्लम है. अरे कल ये बिना खाए ही हाथ धो रहे थे, वो भी घिस घिस के, जबकि हाथ तो साफ था. लेकिन हाथ थे? हाँ, छे ने. हाँ, छे. तब तो जरूर प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुई है? जब से इनकी बड़ी बेटी चली गई. ओह माय गॉड, इस शॉक से इनके छोटे मगज में केमिकल लोचा हो गया है. सेकंड स्टेज ऑफ हेलुसिनेशन. કેમિકલ લોચો? આની કોઈ ટ્રીટમેન્ટ નથી ડોક્ટર? हाँ छे ने. जिम के आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, सेनापति, टेलीपैथी, करोड़पति जैसे बहुत सारी ट्रीटमेंट है. ऑयल पुलिंग, प्राणायाम या योगासन या फिर एक छोटी सी सर्जरी करके छोटे मगज को निकलवा भी सकते हैं आप. लेकिन सबसे आसान इलाज खुद का सेल्फ ट्रीटमेंट, और वो है म्यूजिक थेरेपी. એમાં શું કરવાનું? जब भी मगज में गुस्सा चढ़े या खोपड़े में नेगेटिव थॉट्स कबड्डी खेले तो कूल होने के लिए गाना गाइए. इससे आपका छोटा मगज कूल हो जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगा. म्यूजिक मारा मगज में घुसતું નથી. इसके लिए कॉमन सेंस ही काफी है. जब भी आपको गुस्सा है गाना गाइए, लेकिन बस गाने के बोल सिंपल होने चाहिए और म्यूजिक बहुत स्वीट होना चाहिए. प्रेफरेबली पुराने मेलोडीज. ओह मेलोडीज. फ्रस्ट्रेशन म्यूजिक से दब जाएगी और छोटा मगज स्मूथ हो जाएगा. ओके तो हूँ आऊं? और ये ट्रीटमेंट काम ना करे तो कॉल करना. आपको ना एम्बुलेंस. पटेल भाई आज बेटिया श्रीनू को देख के हंसी. हंसी थी? सांभळ्યું તે? फंस गई वो सिर्फ हंसी है, फंसी नहीं. फंसना पड़ेगा. अगर उस लड़के को मारना है तो उस लड़के से फंसना पड़ेगा. जिग्नेश भाई याद करो, अरे मेलोडी नहीं थेरेपी. जोड़े रे जो राज कूल कूल. जोड़े रे जो राज हो ना 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 ना. શું વાત છે? आगे गाओ जिग्नेश भाई. वो जरूर फंसेगी उससे, और उसके बाद हम उस होशियार को मार देंगे. किसी की नजर ना लगे आपको. वो जरूर फंसेगी उससे. दिल खुश कर दिया. शीनू उसके प्यार में पड़ा. ता ना ना ता ना ना ता ना ना.